Dear students, Assalamu alaikum. Hope so all of you will be fine in your faith and health. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है। 7 की आज हमने 7.2 एक्सरसाइज करनी है। तो डियर स्टूडेंट, पहले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का नाम है परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो आज जो 7.1 थी हमने कर ली है पहले, उसमें क्या था, सिर्फ फैक्टोरियल का इंट्रोडक्शन था। जहाँ पर क्या चीज़ है जी, आज हम देखेंगे कि परमुटेशन क्या होती है, फिर नेक्स्ट में कम्बिनेशन है और फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है दैट इज़ पर्टिकुलर फॉर परमुटेशन। परमुटेशन क्या है, इसका फार्मूला आएगा, इसको लिखते कैसे हैं, ये चीज़ आज हम देखेंगे। 7.2 का स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, 3 है एंड 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं जी। सेइंग दैट एवेलुएट द फॉलोइंग, कि आपने ये परमुटेशंस दिए गए हैं, इनको आपने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखें। इज सेइंग दैट 20p3, अब p स्टैंड फॉर परमुटेशन है। इसका फार्मूला है डे स्टूडेंट्स के NPR जो होगा, n आपके पास कोई ना कोई इंटीजर होगा और r भी आपके पास कोई ना कोई इंटीजर होगा। जहाँ पर ये शर्त है कि n ग्रेटर देन होगा r से। तो इसका क्या फार्मूला है, NPR का फार्मूला है जी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का होल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फाइंड आउट करना डेयर स्टूडेंट हम पहले भी सीख चुके हैं, आज जस्ट हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट अप करना देखनी है। NPR का फार्मूला याद रखना है आपने। NPR का फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था, 20p3 मीन्स n की जगह पर 20 है और r की जगह पर क्या है, 3 है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 20p3 मीन्स 20 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर मीन्स 20 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। तो इसको हमने ओपन कर लिया, दैट इज़ बटे से ऊपर 20 का फैक्टोरियल, 20 माइनस 3 क्या हो गया, 17 का फैक्टोरियल आ गया। तो बटे से ऊपर जो फैक्टोरियल उसको खोल दिया है, 20, 19, 18, 17, 16, 15 वगैरह नीचे तक जाना है 1 तक, लेकिन जहाँ पर मैंने 17 के फैक्टोरियल तक ही इसको रोक दिया, क्योंकि बटे से नीचे भी 17 का फैक्टोरियल आ रहा था। तो इसलिए 20 के फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 20, 19, 18, 17 का फैक्टोरियल बटा 17 का फैक्टोरियल। 17 के फैक्टोरियल के साथ कैंसिलेशन हो गई, हमारे पास क्या बच गया, 20.19.18 विच इज़ इक्वल टू 6840। पार्ट नंबर 3 है, ही इज सेइंग दैट 12p5 को आप फाइंड आउट करें। किसको फाइंड आउट करना है, 12p5 को। यहाँ पर n की जगह पर 12 है, r की जगह पर 5 है। NPR का फार्मूला हम जानते हैं स्टूडेंट, जैसे पहले बताया, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। सो n की जगह पर 12 आ गया, 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस r, 12 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल हो गया। 12 फैक्टोरियल एज इट इज़ 12 माइनस 5 आपके पास 7 बचता है। तो हम 12 को ओपन किया है, 12, 11, 10, 9, 8 एंड 7 का फैक्टोरियल, बटे से नीचे भी 7 का फैक्टोरियल पड़ा हुआ था, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास बच गया 12, 11, 10, 9 एंड 8। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 95040, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। उन्होंने कहा है कि ये आपने सॉल्व आउट करना है। पार्ट नंबर 5 देखें, ही सेइंग दैट 9p8 को फाइंड आउट करें। एज हम जानते हैं फार्मूला है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का होल फैक्टोरियल। n की जगह पर क्या है डे स्टूडेंट, 9 है और r की जगह पर 8 है। तो वैल्यू पुट की है, 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 8 फैक्टोरियल बन गया। 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 8 1 का फैक्टोरियल हो गया। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। 9 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 के साथ 1 कैंसिल, बटे से ऊपर जितने पड़े उनको मल्टीप्लाई किया, दैट इज आंसर आ गया 362,880 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ये शार्ट के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज सेइंग दैट, क्या करना है जी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में के फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हैं, पहला, दूसरा और तीनों के तीनों पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हम इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड क्या करना है, हमने n फाइंड आउट करना है। दिया हुआ क्या है, ही इज गिवन दैट NP2 इज इक्वल टू 30। तो NP2 का हम परमुटेशन का फार्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी कि n की जगह पर n आ गया, r की जगह पर 2 आ गया। तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। अब इसको खोलें ज़रा, अगर आप n के फैक्टोरियल को, तो n में से पीछे की जाने मल्टीप्लाई करते जाते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 के फैक्टोरियल तक रोक दिया, क्योंकि बटे से नीचे भी n माइनस 2 का फैक्टोरियल पड़ा हुआ था, इज इक्वल टू 30। n माइनस 2 का फैक्टोरियल दूसरे साथ कैंसिल हो गया।
बटे से ऊपर क्या बच गया n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 30। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो एन स्क्र माइनस एन, ये 30 लेफ्ट साइड पर जाएगा तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। हमने फैक्टराइजेशन की है, एन स्क्र माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 हो गया। दो पेयर बन गया तो पहले पेयर में से n कामन तो n माइनस 6 आ गया, प्लस दूसरे पेयर में से 5 कामन तो n माइनस 6 आ गया। यहाँ पर फैक्टराइजेशन के बाद n प्लस 5 इंटू एन माइनस 6 आता है। n प्लस 5 को स्टूडेंट अगर आप 0 पुट करें तो n की वैल्यू आती है -5, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि n जो है हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है। सो दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, दैट इज n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 6 विच इज योर करेक्ट ऑप्शन है जी, आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हो गया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं। इन पार्ट नंबर 2 ही इज सेइंग दैट कि आपको क्या चीज़ दी हुई है 11 pn। पार्ट नंबर 2 11 pn इज इक्वल टू 11.10.9। सो NPR का फार्मूला लग गया 11 का फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस एल का होल फैक्टोरियल, n का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 10 9। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो 11 का फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11.10.9। किस चीज़ की कमी थी? 8 के फैक्टोरियल की कमी थी नीचे, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो बटे से ऊपर 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल बन गया। ये क्या चीज़ आ जाएगी? अब 11 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया, बटा 8 का फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल के साथ डे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 8 का फैक्टोरियल। इसको रेसिप्रोकेट कर दें, रेसिप्रोकेट किया है तो क्या कर देगा, ये उलट जाएगा दोनों साइड में, तो ये बन जाएगा 11 माइनस एन का फैक्टोरियल ओवर 1 या 11 माइनस एन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल ओवर 1 या 8 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के साथ दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 11 माइनस एन इज इक्वल टू 8। सो n को आप राइट साइड पर ले गए, पॉजिटिव का हो गया, 8 को लेफ्ट साइड पर ले गए तो हमारे पास माइनस का हो गया। 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। सो योर रिक्वायर्ड n इज 3। पार्ट नंबर 3 को देखें डियर स्टूडेंट्स। इन पार्ट नंबर 3 ही सेइंग दैट NP4 रेशो है जी, रेशो फाइंड आउट करनी है इनकी। NP4 रेशो n-1p3 इज इक्वल टू 9:1 है। तो फार्मूले के जरिए हम खोलते हैं जी। NPR का फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर n-4 का होल फैक्टोरियल, रेशो n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r, यानी कि r की जगह पर क्या है 3 है तो -3 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9:1 एज इट इज़ आ गया। रेशो है तो हम इसको डिवीजन में भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। n फैक्टोरियल ओवर n-4 का फैक्टोरियल एज इट इज़ रह जाएगा, तो बटे से नीचे अगर आप आएँ तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-4 का फैक्टोरियल 9 ओवर 1 आ गया। यहाँ पर जब हम डिवीजन को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म होती है वो रेसिप्रोकेट होती है, यानी कि n-4 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और n-1 का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। n-4 के फैक्टोरियल के साथ n-4 का फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, 9 ओवर 1 बच जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, n फैक्टोरियल ओवर n-1 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। n फैक्टोरियल को आपने ओपन किया है तो ये क्या आता है n इंटू n-1, n-2 का फैक्टोरियल नीचे लिखते जाना है, n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। सो n इज इक्वल टू 9 इज योर बेस्ट ऑप्शन, और ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं 7.2 का, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, ही सेइंग दैट कि आपने क्या करना है, कुछ प्रूफ करने हैं। कुछ क्या करने हैं डियर स्टूडेंट, 7.2 के कुछ प्रूफ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में ही सेइंग दैट प्रूव फ्राम द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट के लेफ्ट हैंड, दो पार्ट हैं, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, सेइंग दैट NPR इज इक्वल टू n.n-1 PR-1। एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। हम इसकी कंसीडर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट कौन सी, राइट हैंड साइड। क्यों लेफ्ट हैंड साइड को हम n फैक्टोरियल -r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रोसीजर हो सकता है, तो इसलिए हमने इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर की है, विच इज़ इक्वल टू n.n-1 OPR-1। तो NPR का फार्मूला लगाएंगे, n साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, n की जगह पर क्या दिया हुआ है n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r, n की जगह पर n-1 माइनस r की जगह पर क्या है r-1, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, होल फैक्टोरियल आ गया।
एन जे मल्टीप्लाई हो गया तो एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। बटे से नीचे अगर आप देखें तो एन माइनस आर माइनस जब अप्लाई होगा तो आर माइनस का हो जाएगा और वन जमा का हो जाएगा। माइनस आर प्लस वन का दिया, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल बच गया स्टूडेंट्स आपके पास। तो यहाँ से अगर आप इसको देखें तो एन माइनस वन इंटू एन तो क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको फार्मूले को देखें तो ये कोई किस का फार्मूला, ये परमुटेशन का ही फार्मूला है, एन पी आर का फार्मूला जो होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। सो इस तरह हम राइट हैंड साइड पे चले थे, लेफ्ट पर पहुंच गए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। पार्ट नंबर 2 पर आए इसी क्वेश्चन के। पार्ट नंबर 2 में ही इज सेइंग दैट कि आपको क्या चीज़ दी हुई है, एन पी आर इज इक्वल टू वट इज इक्वल टू एन माइनस आर पी आर प्लस आर डॉट हो रहा है जी, आर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके एन माइनस आर ओवर एन माइनस वन पी आर माइनस वन के साथ। तो यहाँ पर भी अगेन हमने वही काम किया है, कंसीडर किया है जी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर डॉट एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो फार्मूले के जरिए वैल्यू खोल दें जी, एन पी आर का फार्मूला लगाएंगे, एन की जगह पर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस आर मल्टीप्लाई हो रहा है आर डॉट एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर एन की जगह पर एन माइनस वन माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, आर की जगह पर आर माइनस वन आ गया, होल का फैक्टोरियल आ गया, एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज़। तो आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है आर इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर, जब बटे में देखा है तो नेगेटिव अप्लाई होगा तो आर माइनस का हो जाएगा, वन प्लस का हो गया तो एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन हो गया, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बच गया, एन माइनस आर का फैक्टोरियल बच गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको हमने एज इट इज़ रहने दिया है, एन माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज़, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस आर डॉट एन माइनस वन फैक्टोरियल। स्टूडेंट अगर हम इसको ओपन करें तो ये क्या चीज़ आएगी, ये आएगा एन माइनस आर, इससे अगला स्टेप क्या आएगा, इसमें से एक माइनस करते जाना है, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, इन दोनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो बटे से ऊपर एन माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, बटे से नीचे देखें तो एन माइनस आर माइनस वन, ये पड़ा है एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन निकाल लिया, एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि वन बचा हुआ है तो वन ओवर वन लिख दें, आपकी मर्जी है या वन लेने दें, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, आर बच गया ओवर एन माइनस आर बच गया। तो इसको हमने सॉल्व किया, नेक्स्ट स्टेप में एन माइनस आर विल बी दी एलसीएम, वन के साथ एन माइनस आर मल्टीप्लाई होगा तो एन माइनस आर आ जाएगा प्लस आर एज इट इज़ आ जाएगा, आर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू यहाँ पर क्या बच गया एन ओवर एन माइनस आर। तो स्टूडेंट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एन डॉट एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर को पहले लिख दिया एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये आपके पास एन का फैक्टोरियल ना बन गया, ये क्या बन गया एन माइनस आर का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू एन पी आर विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ें तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें उसने कहा क्या है, पहले हम इनकी स्टेटमेंट्स को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ही सेइंग दैट हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी स्टेशन पर जाएँ, रेलगाड़ी आती है तो वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की झंडियों के साथ उसको मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स दे रहा होता है, जिनको उनके ही कोड होते हैं, उनको ही समझ आ रही होती है। वो बस झंडी हिला देता है, इसका मतलब है कि आगे क्लियर है, अगर रेड हिला दे तो आगे ख़तरा है, इस तरह से उनके निशानात होते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास 5 फ्लैग्स हैं, टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 5 फ्लैग्स आपको दिए हैं। उन 5 में से आपने यूजिंग एट अ टाइम कितने फ्लैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी, आप 3 फ्लैग्स आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है कि आप उनके सिग्नल्स की तादाद मालूम करें। तो स्टूडेंट ये सीधा सीधा परमुटेशन का ही क्वेश्चन है। एन जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 5 हैं, यूज्ड जो हो रहे हैं वो 3 हो रहे हैं, तो एन पी आर का फार्मूला लगेगा, यानी कि 5p3 हो जाएगा। तो एन की जगह पर 5 पुट कर दें, आर की जगह पर 3, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5.4.3 आंसर इज 60। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हम
अगर 5 आपको फ्लैग दिए जाएं और उनमें से 3 एट अ टाइम आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसके टोटल कितने जो है ना इशारे या सिग्नल दे सकते हैं, दैट इज़ 60 इज़ योर करेक्ट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स चौथे के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में ही इज सेइंग दैट हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी formed from the letters of the following words using all letters when no letter is to be repeated। तो आपको इसका पहला पार्ट ही करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। उसमें वो कह क्या रहा है, आप पहले ये समझिए कि उसने एक वर्ड दे दिए आपको डे स्टूडेंट, दैट इज़ प्लेन, PLANE, प्लेन। वो कहता है कि इस प्लेन के जितने भी आपके पास लेटर्स हैं, इन लेटर की अगर आप अरेंजमेंट चेंज करते जाएं तो आपके पास क्या होता जाएगा, न्यू से न्यू वर्ड बनता जाएगा। वो कहता है कि इनको यूज़ करते हुए और ऑल एट अ टाइम, पहले तो उसने तो 5 में से 3 यूज़ करने थे, अब उसने कहा तमाम में से तमाम यूज़ करें। तो एन यहाँ पर कितने हैं जी, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 हैं, तो नंबर जो टोटल n इज़ इक्वल टू 5। यूज़ कितने करने हैं, यूज़ का मतलब होता है आर है जी, यूजिंग ऑल एट अ टाइम, यानी कि 5 को ही बजक वक्त आपने इस्तेमाल करना है। तो क्या हो जाएगा, NP/R 5P5, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, डे स्टूडेंट 0 नहीं होता, आपने याद रखना है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के होता है। तो 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 5 4 3 2 1, दैट इज़ 120 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद छठे का आपके पास है जी दूसरा पार्ट। छठे के दूसरे पार्ट में कौन सा वर्ड दिया गया है, आपको वर्ड दिया गया है जी ऑब्जेक्ट, OBJECT। जहाँ पर आपने एन, अब इनके लेटर को मुख्तलिफ अरेंजमेंट के साथ आप मुख्तलिफ अल्फाज बना सकते हैं, वो हमने काउंट आउट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एन आ गया 6। यूजिंग ऑल एट अ टाइम है तो आर भी 6 हो गया, यानी कि NPR आपने फाइंड आउट करना है तो 6P6 आपने फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 का होल फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को डे स्टूडेंट 6 5 4 3 2 1 लिख दिया, तो दैट इज इक्वल टू 720। आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी, पार्ट नंबर 3 में ही सेइंग दैट कौन सा वर्ड दिया गया है, दैट इज़ फास्टिंग। एन काउंट आउट कर लेना है जी, 1 2 3 4 5 6 7, एन इज इक्वल टू 7। यूजिंग ऑल एट अ टाइम है तो आर भी 7 हो जाएगा, यानी कि NPR 7P7 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 7 फैक्टोरियल को खोल दें, 7.6.5.4.3.2, दैट इज इक्वल टू 5040 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व आउट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इन क्वेश्चन नंबर 7 ही इज सेइंग दैट हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अब 3 डिजिट वाले नंबर हमने यूज़ करने हैं, तो 3 डिजिट हैं तो यूज़ कितने करने हैं आपने, 3, तो आर आपका कितना हो गया, 3 हो गया, जहाँ से आर का पता चल गया। कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स कौन कौन से दिए गए हैं, 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9 आपको टोटल डिजिट्स दिए गए हैं। इनकी तादाद कितनी है, एन कितना है, 1 2 3 4 5, सो एन इज़ इक्वल टू 5 है। इन 5 में से आपने बनाना कौन सा, आपने नंबर कौन सा बनाना है, 3 डिजिट बनाना है। 3 डिजिट बनाना है तो उनमें से आप 5 में से 5 तो यूज़ नहीं कर सकते, वो तो 5 डिजिट बन जाएगा। 3 डिजिट बनाना है तो 3 को यूज़ करेंगे, सो आर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। NPR का डेस्टोरेंट फार्मूला लगाएंगे, एन की जगह पर 5 पुट कर दिया, आर की जगह पर 3, तो 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। डेस्टोरेंट 5.4.3 इज़ 60 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएँ। अगर आप इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 पर, तो 10 में वो क्या कह रहा है, ही इज सेइंग दैट इन क्वेश्चन नंबर 10 दैट, क्या करना है आपने, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्राम द डिजिट्स। अब उसने डिजिट्स दे दिए हैं, कौन कौन से हैं जी, डिजिट जो दिए गए हैं 0 1 2 3 4 एंड 5
तक डिजिट दिए हैं और वो पूछ के आ रहा है हाउ मैनी 6 डिजिट। तो उसने कितने दिए हुए हैं, उसने दिए हुए भी 6 हैं और वो कहता है कि 6 डिजिट नंबर बताना है, तो उसमें से जो यूज़ करेंगे वो भी कितने हैं, 6 हैं। तो आर भी हमारा 6 हो जाएगा, एन भी 6 हो जाएगा। एक पार्ट जहाँ तक है। उसके बाद आगे कहता है कि इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 बी एट द टेंस प्लेस, कि इनमें से ऐसे कितने नंबर हम बना सकते हैं कि 0 को कहाँ पर रखें, हम टेंस की प्लेस पर रखें, यानी कि 0 को हम फिक्स कर लें। तो ये एक अलग से केस है। पहले हम 6 डिजिट को बनाते ना सीखते हैं कि 0 1 2 3 और 5 की मदद से। सो n काउंट आउट करते हैं तो n इज इक्वल टू 6 डिजिट बनाना है तो r इज इक्वल टू भी 6 हो गया। तो n पी आर 6 पी 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल हमने सॉल्व आउट पहले भी किया हुआ है, दैट इज़ 720 डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब अगली शर्त जो उसने कहा है कि इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 बी एट द टेंस प्लेस, के 0 को हमने क्या करना है, वैन 0 को फिक्स करना पड़ेगा टेंस की जगह पर, यानी कि टेंस में हमेशा हमेशा क्या है, 0 है तो 0 को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। यानी कि इसका मतलब है कि उस परमुटेशन के अंदर 0 की जगह तब्दील नहीं होगी, 0 फिक्स हो जाएगा। व्हेन 0 इज़ फिक्स्ड एट टेंस प्लेस, सो हमारे पास 0 फिक्स हो गया, यानी कि 0 हमारे उस परमुटेशन की काउंट में से चला जाएगा। तो n कितना रह जाएगा, 5। r भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो NPR का फार्मूला लगाया 5p 5 दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5, 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया, 5 फैक्टोरियल 4 5.4.3.2.1 दैट इज इक्वल टू 1 to NT। तो इसका मतलब है कि टोटल जो 6 डिजिट बन सकते हैं वो 720 हैं, और ऐसे उनमें से कि आप 0 को टेंस पर ही रखना है तो वो 520 हो जाएंगे। नेक्स्ट डे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है। इन क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह से है ही, सेइंग दैट हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 can be formed from the digits 2 3 5 7 9 when no digit is repeated, के यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 3 5 7 एंड 9 में से क्या चीज़ है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना। n आपके पास 1 2 3 4 5 है तो n इज़ इक्वल टू 5 है। अब उन्होंने कहा, क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि 5 को यूज़ करते हुए आप ऐसे इस्तेमाल करें कि ये मल्टीपल ऑफ 5s आ रहे हों। इसका मतलब है मल्टीपल ऑफ 5 डेज अगर आपने लाना है तो 5 को आप क्या करेंगे, 5 को आप यूनिट की जगह पर रखेंगे, तो जो भी नंबर बनेगा 5 को आप यूनिट की जगह पर फिक्स करेंगे तो फिर जो भी नंबर बनेगा दैट विल बी मल्टीप्लायर ऑफ 5 का ही होगा, यानी कि 5 उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अदरवाइज 7 आ जाए, 9 आ जाए, 3 आ जाए, 2 10 की यूनिट की प्लेस पर आ जाए तो वो उसके साथ 5 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, मल्टीप्लायर ऑफ 5 नहीं होगा। सो मल्टीपल ऑफ 5 लेने के लिए क्या करेंगे, i.e. 5 इज़ फिक्स्ड एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर 5 को क्या कर देंगे, फिक्स कर दिया है तो ये हमारी परमुटेशन के काउंट से चला जाएगा। तो पहले n कितना था, 5 था, तो अब n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑल एट अ टाइम लेने हैं तो r भी 4 हो जाएगा। NPR 4p4 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। 4 फैक्टोरियल को काउंट आउट किया तो डेट स्टूडेंट हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। तो डेट स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज 7.2 के हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। होप सो आपको समझ आ रही होगी। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ भी सकते हैं। इंतहाई आसान से हैं, वीडियो को 2-3 मरतबा देखेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी के साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है और उन स्टूडेंट्स तक भी लाजमी समझाएं जो किसी भी वजह से कोविड-19 की वजह से कोई एकेडमी या प्रॉपर कॉलेज की क्लासेस नहीं ले रहे तो उनको भी मेरा एड्रेस लाजमी दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।